जय हिंद साथियों, मैं मिथुन कुमार आपको अपने YouTube चैनल एडू नेचर पे स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गया हूं जिसका नाम है रेकरिंग। आज रेकरिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। नंबर सिस्टम में रेकरिंग का एक पार्ट होता है जो बार बार कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ रेकरिंग कहते किसे हैं। सबसे पहले रेकरिंग कहते किसे हैं। रेकरिंग और बारेक ही होता है। और यहाँ दिया गया है मैंटीसा। तो मैंटीसा को हम लोग लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग रेकरिंग समझते हैं। रेकरिंग होता क्या है, सबसे पहले रेकरिंग किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला हम लिखे हुए हैं 0.47 के पावर, इसके ऊपर में क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग है, इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिएगा 0.47 के ऊपर जो रेकरिंग है, इसका मतलब होता है इस नंबर का बार बार रिपीटेशन, उस नंबर का बार बार दोहराना, यानी रिपीट होता है, उसी के ऊपर ये साइन लगाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रेकरिंग हम लोग लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसी संख्या का पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसको क्या होता है, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा रहेगा, जैसे यहाँ दोनों संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो दोनों संख्या क्या होगा, रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे क्या, 47 47 47, इस तरह से क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा। तो उसी रिपीटेशन को जो कम करके दिखाने के लिए, यानी कि इस रिपीटेशन को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, इसी को जो संख्या रिपीट कर रहा है उस संख्या को रेकरिंग में बदल दिया था। ठीक है, इस संख्या को जो बार बार रिपीट कर रहा है ना, उस संख्या को क्या करते हैं, जब शॉर्ट कर देते हैं उसके ऊपर में क्या देते हैं, रेकरिंग का साइन दे देते हैं। ये संख्या बार बार रिपीट होगा ना, जिसके ऊपर रहेगा पॉइंट के बाद, जिसके ऊपर ये रेकरिंग रहेगा, यहाँ दोनों के ऊपर दिया है, आगे बताएंगे एक पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पर दिया हुआ है, तो दोनों संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसी रिपीटेशन को शॉर्ट करने के लिए रेकरिंग का क्या होता है, साइन लगाया जाता है। चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जैसे 20/6 हम लोग जो लिखते हैं 20/6, तो इसको देखिए यहाँ पे कटाते हैं, कैसे करते हैं, छेतिया कितना हो जाएगा 18, छेत्री 18, और कितना हो जाएगा, बच जाएगा 1, उसके बट्टा में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ फिर पॉइंट देंगे तो क्या होगा, पॉइंट, फिर छेत्री 18, फिर क्या होगा, पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, छेत्री 18, छेत्री 18। इस तरह से जो होगा, ये जो संख्या है बार बार रिपीट करेगा, क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग में रिपीटेशन वाले नंबर को जो होता है शॉर्ट करके लिखने के लिए इस रेकरिंग का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, रेकरिंग का। यहाँ पे देखिएगा 1 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, जिसे छेत्री 18 2 20। ठीक है, तो इस 2 में फिर पॉइंट लेंगे तो पॉइंट के बदले यहाँ 0 पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, छेत्री 18, फिर वहां फिर 2 निकलेगा, फिर वहां पॉइंट के बदले 0 पड़ेगा तो फिर छेत्री 18। इस तरह से क्या होता है ना कि बार बार जो पॉइंट के बाद जो भी संख्या रिपीट करता है उसको शॉर्ट करने के लिए क्या रख देते हैं, उसके ऊपर रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया था 0.47 के ऊपर रेकरिंग था, उसको हम बताएं। यहाँ पर दिया है 0.3467 के ऊपर ही सिर्फ रेकरिंग है। यहाँ पर भी क्या है, 0.1333, यहाँ पर पूरे पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ पर जो है, इस पर भी पॉइंट के बाद पूरे वाले संख्या पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ भी 2 ही अंक के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक नहीं, एकदम आसानी से इसको भी बना लीजिएगा, एकदम आसानी से। खाली इसको आप देखते रहिए बोर्ड पे, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले होता क्या है, इसमें पूरे जो संख्या है पॉइंट के बाद उस पूरे संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 3 4 6 7। ठीक है, पूरे संख्या को लिख लिए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जितना संख्या, उस सब संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, उसके बाद किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और चीज हम बताना भूल गए, आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 47 को इस तरह से तो हम लोग लिखवे करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। देखिए
यहाँ 4 7 है तो इसको जो है 4 7 तो लिख लेंगे, ठीक है। अब बटा में क्या करेंगे, यहाँ रेकरिंग कितने पर है 1 2, दोनों अंक पर क्या है रेकरिंग है, तो दोनों के बदले क्या होगा, एक पर के लिए 1 9 और दोनों पर के लिए 2 9। इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। इसको जो है आप इस तरह से भी क्या करेंगे, यहाँ और लिख दिए हैं, यहाँ पर 4 7 बट्टा में क्या होगा, एक के दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो दोनों के लिए क्या होगा, एक के लिए रहता था 1 9, दोनों पर है इसलिए दोनों 2 9, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 47/99 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिपीटेशन भी होता है, इसको भी इसमें अगर भाग दे के देखिएगा ना तो क्या होगा, इसी तरह रिपीट करेगा नंबर जो है ये 4 7 4 7 4 7 क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें इसका जरूरत यहां पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां दिया है 0.3467, ठीक है। तो सबसे पहले यदि पूरा संख्या लिखा जाता है, जितना संख्या है पॉइंट के बाद वो सारा संख्या लिखा जाता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो है बट्टा में क्या किया जाता है, देखिए ये रेकरिंग कितने अंक पर है, 2 अंक पर, तो यहाँ कितना होगा 1 2, तो 2 9 लिख लीजिए, ठीक है, 2 9 लिख लीजिए। और इसके बदले में कितना संख्या बच गया, 2 तो हो गया और संख्या बचा कितना था 1 2, तो इतना इसके बदले में क्या होगा, जितना संख्या बच गया उतने के बदले में 0 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बट्टा में उतना ही 0 हो जाता है इसके बदले में, ठीक है। पूरे संख्या लिख दिए और यहाँ 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिखे। यहाँ जो बचा हुआ है इस दोनों के बदले में जितना संख्या बचेगा उसके बदले में जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए गिन लेंगे 1 2, तो 1 2 2 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अभी बाकी है, यहाँ पे देखिए ये तो पूरा संख्या लिख लिए और इसके देखिए ये संख्या पूरा लिख लिया, जो संख्या इसमें बच जाएगा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा, सबसे पहले तो पूरा संख्या लिख दिए, पूरा संख्या लिख दिया, जो संख्या बच गया जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसी संख्या को इसमें से क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। हो गया दोस्तों। यहां देखिएगा पूरे संख्या को लिखिएगा, जिसके ऊपर संख्या नहीं हो रेकरिंग नहीं होगा उसको क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहां पर देखिए, यहां पर भी उसी तरह लिखेंगे, पूरे संख्या को पहले लिखेंगे, पूरे संख्या को लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 2 गो अंक के बाद ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जिस तरह बताए हैं कि 2 गो के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, ठीक है। और जो संख्या बच गया उसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में जितना संख्या रहेगा उतना यहाँ पर 0 क्या होता है, बट्टा में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 होगा। यहाँ पर 6 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 4 यानी 34 बच गया, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, 9900, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें से भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1320, ठीक है दोस्तों। या 3 में से 3 0 घटेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और ये 13 का 13 हो जाएगा। इसके बट्टा में भी क्या होगा 9900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दोनों का जो है भिन्न में दोनों का क्या होगा, एलसीएम बराबर ही होगा, यानी कितना होगा 9900, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3433 प्लस इसको कीजिएगा तो क्या होगा 3320, ठीक है। कितना है 1320, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3433, अब दोनों को ऐड कीजिए तो 30 कितना हो जाएगा 3, 32 कितना हो जाएगा 5, या 43 कितना हो जाएगा 437, यहाँ कितना हो जाएगा 31 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4753। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना आपका आंसर आ गया, इतना इसको तोड़ भी सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है सब में ये तो आप बना लीजिएगा, इसको बनाने में आराम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। मेन होता है इसको कैसे हम तोड़े, यहाँ पे कैसे तोड़े।
तो तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या बताया, पूरे संख्या को लिख लेंगे, ठीक है। जो संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, ठीक है। और बट्टा में जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना ही 9 नीचा लिखेंगे, और जो संख्या छूट जाएगा तो 1 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 2 ठो 0 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1333 है, ठीक है, लिख लिए। दोनों अंक के ऊपर क्या है, रेकरिंग है, तो इसको नहीं घटाना है। इस पूरे संख्या में से जिसमें रेकरिंग नहीं है उसी संख्या को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ 1333 में से 13 घटाए हैं, बट्टा में कितना हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 गुण के ऊपर रेकरिंग है तो उसको 2 9 लिख लेंगे, ठीक है। और जो संख्या बच गया उसके बदले क्या हो जाएगा 1 2 0 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, इतना होगा, बट्टा पर का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको इस तरह से प्रोसेस करना, ठीक है। ये वाला तरीका इस पर भी लागू होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं, यहाँ थोड़ा जगह कम ही, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए 0 पॉइंट कितना है, 0.3467, ठीक है, यही है ना। तो जो बताएं कि पॉइंट के बाद जो भी जितने पर रेकरिंग होता है वही संख्या रिपीट करता है, तो यहाँ पर 3 4 रिपीट नहीं करेगा, 6 7 रिपीट करेगा। कौन करेगा, 6 7 रिपीट करेगा। तो 6 7 को बार बार लिखिए, 6 7, ये अनंत तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये देखिए यहाँ पर भी है ये संख्या, तो 0.13, ये संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा है। ये जो है ये 1 3 रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है ये 3 3, ये पहले वाला अंक। तो कितना हो जाएगा, इसको रिपीट करवाइए, ये कितना जाएगा, रिपीट होते रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा रिपीट होकर, ठीक है। अब इसी दोनों संख्या को ना जोड़ना है, तो इस दोनों संख्या को जोड़ लीजिए। तो यहां से देखिए 7 + 3 कितना हो जाएगा 0, 6 + 3 9 + 1 कितना हो जाएगा 0, फिर 7 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 1, 11 का 1 हासिल कितना हो जाएगा 1, फिर 6 3 9 1 10, फिर हाथ में कितना हो जाएगा 1 7 3 10 1 11, फिर हासिल में कितना हो जाएगा 1 6 3 9 1 10, फिर कितना हो जाएगा हाथ में 1 7 3 10 1 11, फिर हाथ में कितना हो जाएगा 1 6 3 9 1 10, फिर हासिल में कितना हो जाएगा 1 7 3 10 1 11, हाथ में कितना होगा 6 3 9 1 10, फिर हासिल कितना होगा 1, यहाँ 4 3 7 1 8 है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4 है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये 4 8 तो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो क्या रहा 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ तो जो भी रिपीट हुआ उसको लिख दिए, उसको जोड़े हैं। और फिर इसको रेकरिंग में हमको लिखना होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे रेकरिंग के रूप में लिखना होगा। तो क्या होगा देखिए 4 8 तो है, ये है, रिपीट क्या हो रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ भी आगे बढ़ेंगे ना तो ये भी सब 0 1 करके आएगा। तो इसको लिखने का क्या, इसको लिखने का तरीका है, आपको सबसे पहले 0 पॉइंट के बाद कितना है 0.48 को तो लिखना ही है। ये तो रिपीट कर नहीं रहा है, रिपीट कर रहा है 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो 0 1 लिख लेंगे, उसके मतलब ऊपर में क्या होगा रेकरिंग का साइन दे देंगे। इसका मतलब क्या होगा, यही संख्या जो है जोड़ने के बाद भी रिपीट कर रहा है। इसमें हो रहा था 6 7 का रिपीटेशन हो रहा था, इसमें 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है। जब इसको ऐड कर लिए तो 4 8 तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये नहीं बदल रहा है। लेकिन यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1 ये क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, ये क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसी रिपीटेशन को शॉर्ट करने के लिए यहाँ रेकरिंग का साइन देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से भी बनता है। ये तो हो गया आपको रिपीटेशन का। और ये वाला बताए हैं जो जैसे यहाँ इसको पूरे संख्या को लिख लेना, उसके बाद में इसी संख्या को घटाकर फिर जितना पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेगा, जो बच जाएगा उसके बदले में 0 बगल में लिखेंगे, ठीक है। फिर उस तरह की ये है, इसमें भी सेम रूल लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 तरीका से बनता है। यहाँ भी बताया कि रिपीटेशन होता है और यहाँ पर भी बताया क्या होता है कि 4 7 है, इसके बदले में जितना है संख्या उसके बदले में उतना ही 9 लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा देखिए। यहां पर ये वाला हम बताए थे, जैसे यहां देखिए 1 में 11 से डिवाइड करेंगे, 1 में 11 से करके देखिए
1 में 11 से तो क्या हो जाएगा, पॉइंट दीजिएगा तो 0, फिर एक और 0 दीजिएगा तो एक और 0 होगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 11 9 99। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, फिर यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए, ये पॉइंट के बदले तो एक 0 है ये, लेकिन एक 0 से काम नहीं चले तो एक और 0 देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ, फिर कितना हो जाएगा 11 9 99। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बदले ये 11 9 99 तो हो गया, फिर क्या होगा, ये घटा लीजिए 1। अब कितना हो गया, इसमें फिर नहीं डिवाइड लगा था, फिर क्या होगा, इस पॉइंट के बदले एक 0 पड़ जाएगा, जब 2 0 लेना पड़ता है तो एक और यहाँ पर 0 देंगे, तो फिर क्या होगा 11 9 99। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये रिपीट क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ रिपीट क्या कर रहा है, 0 9 0 9 0 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिपीट क्या कर रहा है, 0 9 0 9 0 9। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.09। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है ना, दोनों के ऊपर क्या होगा, रेकरिंग हो, दोनों संख्या क्या होगा, रिपीट हो रहा है। यदि जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेरा जो ये आया है 09 का रिपीटेशन हुआ है, 09 का, तो इसको जैसे कि रेकरिंग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कितना संख्या 1 2, तो उतना ही 9 नीचे हो जाएगा, फिर इस 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99। तो मेरा आंसर आ गया 11 9 99, यानी 1/11 आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि ये इस 11 से 1 में भाग दिए तो ये संख्या रिपीट कर रहा है, कौन संख्या 09 09 09। तो इसी को जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देने के लिए यहाँ पर क्या होता है, रेकरिंग का यूज करता है। रिपीटेशन को कम करके लिखने के लिए, यानी शॉर्ट करके लिखने के लिए क्या किया जाता है, उसको रेकरिंग लगा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ दिया है 0.1254, लेकिन किसके ऊपर रेकरिंग है, 54 के ऊपर रेकरिंग है, 1254, लेकिन रेकरिंग किसके ऊपर है 54 को। तो यहां भी क्या करेंगे, यहां भी वही रूल लगेगा। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले तो पूरे संख्या को लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1254। ठीक है, 1254, और कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, 2 अंक के ऊपर, तो 2 9 लिखेंगे। और संख्या बच गया कितना 1 2, तो उसके बदले 2 0 यहां लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा संख्या लिख लिए, इसमें से माइनस क्या होगा, ये संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 12 पर 12 रहेगा। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ जो बताए थे इसका आंसर यही होता है। यहाँ पर जो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों तरह से आप लोगों को बनाकर हम क्या किए थे, बता दिए थे। एक रिपीटेशन के हिसाब से, एक जो है उसको क्या करके घटाकर। ठीक है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहां भी जो है, यहां पर क्या है, यहां पर 1.1254 किसका रिपीटेशन हो रहा है 54 का, फिर किसका रिपीटेशन हो रहा है 54 का, फिर 54 का, फिर 54 का। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर इसी संख्या को क्या करेंगे, यहां देखिए रिपीट क्या हो रहा है 54 54 54 54। ठीक है, तो उसी को क्या है कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसी को यहाँ एक्सपेंडेड करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको आप कटा सकते हैं, जो कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 3.0072, इसके ऊपर क्या है रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि पॉइंट के बाद ही रेकरिंग दिया जाता है। ये एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट के बाद ही रेकरिंग होगा, या तो 1 पर होगा, चाहे 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा, या सब पर होगा। लेकिन ये क्या है, दशमलव के बाद ही रेकरिंग कहा जाएगा। दशमलव
के बाद ही रेकरिंग कहा जाता है। ये जो हम मैंटीसा लिखे हैं ना, मैंटीसा, ये जो है दशमलव से पहले पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, इसका अर्थ बदल जाता है, इस तरह से दिया रहेगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब होता है कि इस संख्या को क्या है, ये जो है जिसके ऊपर ये पड़ेगा इसको मैंटीसा कहते हैं, लेकिन ये दशमलव के पहले होता है, ये बाद नहीं होगा, बाद में रेकरिंग होता है, पहले मैंटीसा होता है। यहाँ जो है ये 3 को -3 को देखिए, -3 को मतलब प्लस में लिखने के लिए उसके पावर में क्या होता है, उसके पावर नहीं, मतलब उसके ऊपर में क्या किया जाता है, इस तरह का साइन लिख दिया जाता है। इसी माइनस को हमको प्लस में दिखाना है तो उसके ऊपर क्या होता है, ये होता है। लेकिन ये क्या होता है, दशमलव के पहले होता है। ठीक है दोस्तों, रेकरिंग जो हमेशा होता है दशमलव के बाद और मैंटीसा होता है दशमलव के पहले। एक चीज और याद रखिएगा, इसको आगे बताएंगे, इसको बनाने के बाद इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको यहाँ बताए हैं। चलिए यहाँ पर जो बताए हैं देखिए, यहाँ 3 पॉइंट दशमलव के बाद ही रेकरिंग होता है, ये तो बता दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 3+, ठीक है दोस्तों, ये इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोगों को बताए थे, इसे 7-2, ठीक है। पूरा संख्या लिखिएगा तो यहाँ 0-0 होता है, तो इसे यहाँ पर 0072 होगा। इधर के 0 से कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसको क्या करेंगे, 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ 72 में से क्या घटाएंगे, कितना हो जाएगा, जो संख्या बच जाएगा वही संख्या ना घटाएंगे। अब बटा में क्या होगा, जितना ऊपर रेकरिंग है उसी के बदले क्या होगा 9 पड़ेगा, और जो संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले यहाँ पर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3+ ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 7-2, यहाँ कितना हो जाएगा 9900। तो इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, 3.7, यहाँ पर कितना लिख सकते हो, यहाँ पर 7-2 के पावर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसी को क्या करते हैं, इसको जो है इसको तोड़कर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख के फिर जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर दिया है ना, इसको क्या करते हैं इस तरह से तोड़ दिए। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, मेरे आंसर यही आ जाएगा 3.0072 आ जाएगा। इसके पावर में क्या हो जाएगा, ऊपर में रेकरिंग हो जाएगा, पावर में नहीं, इसके ऊपर में रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो जोड़ था, यहाँ पर भी सिंगल था, यहाँ पे जोड़ था, यहाँ पर पॉइंट के बाद इस तरह से दिया था, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, यानी कि घटाव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको एक साथ घटा देते हैं, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको भी एक साथ घटा देते हैं, और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी करके जोड़ सकते हैं, 3+8 7, बटा में कितना हो जाएगा 8-7, ऊपर में कितना है रेकरिंग है, तो इसके बदले कितना हो जाएगा 9-9। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2+5, बटा में क्या हो जाएगा 9-9। ठीक है दोस्तों, अब इसको बट्टा पर करके गुना कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा तो थोड़ा समय एग्जाम में ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको जो है कितना जल्दी बन जाए, थोड़ा समय का अभाव रहता है एग्जाम में, तो क्या करते हैं उसको जितना जल्दी हो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं, इसको जो है इसमें थोड़ा टाइम टेकन है। तो इसको करते क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में से इसको क्या होता है 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस का साइन कर दीजिए। ठीक है, और फिर 87 में से किसको माइनस कर ले 59 को। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, फिर कितना हो जाएगा, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग, तो इसको लिखने के लिए इस तरह से लिख देते हैं 0.28, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा लेंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको एक साथ घटा कर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग समझ गए होंगे।
अब चलिए थोड़ा मैंटीसा पर बात कर ले। मैंटीसा होता क्या है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए मैंटीसा के बारे में कुछ बताते हैं आपको। मैंटीसा और रेकरिंग में बहुत फर्क है, ठीक है दोस्तों। मैंटीसा और रेकरिंग में बहुत फर्क है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ होगा 2.45, ठीक है, 2.45, चाहे कुछ भी लिख सकते हो, 3.54 भी लिख लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर इधर रहेगा तो क्या होता है? रेकरिंग होता है। पॉइंट दशमलव के इधर जो भी रहेगा संख्या, उसके ऊपर में आप रेकरिंग लिख सकते हैं। लेकिन इधर जब हो जाएगा, इसको जब मिटाकर इधर हम लिख लेंगे तो इसको मैंटीसा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैंटीसा कहते हैं। मेनली इसका यूज होता है ना लॉगरिथम में होता है, लॉगरिथम में इसका यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए, क्या कि दशमलव के बाद इधर में ऊपर दिया रहेगा डैश टाइप का, तो आप लोग तो रेकरिंग समझ लेंगे। लेकिन इधर दिया रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लीजिए। ज्यादातर आपके एग्जाम में जो होता है ना, कंपटीशन के एग्जाम में इसी तरह का सवाल आएगा। ये जो भी आप लोग को बताए हैं सेम टू सेम, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये मैंटीसा जो है 11th 10th में जो पढ़ते हैं, साइंस लेते हैं, जो एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वो इनको पढ़ते होंगे, अच्छा से पढ़ते होंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए मैंटीसा का थोड़ा जान जाइए, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे पावर, इसको अगर हम इसको लिखें 3.54 को प्लस में 3.54 को लिखे तो क्या लिखते हैं? 3 + 54, 3 + 0.54, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन वहीं यहाँ पर आपको दे दे इस तरह से, कुछ भी दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? यहाँ हो जाता है -2, लेकिन ये कहते हैं ये पॉइंट दशमलव के बाद ये प्लस ही होता है, ये क्या होता है? प्लस ही होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0.43, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये माइनस है तो इसमें भी तो गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? -2 -0.43, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दिया है तो इसको हम, इसे -2 है और इसको हमको पॉजिटिव में दिखाना है, इस तरह से दिखाना है। ये तो हो गया -2, जिसके ऊपर रहेगा इस तरह से, यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये -4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को हमको पॉजिटिव में दिखाना होता है, पॉजिटिव में, तो इसी को क्या करते हैं? इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 3, यानी इसी चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको भी ये लिख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव में इसके ऊपर लग जाएगा ये साइन डैश का, दशमलव के पहले, उसको मैंटीसा कहते हैं। इसी को जिसके ऊपर लग गया उसको क्या होता है? वो संख्या नेगेटिव होता है, वो संख्या क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंटीसा जो होता है दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पर 4 5 है तो ये एक पर नहीं लगेगा, यहाँ पर जो है एक संख्या पर मैंटीसा का नहीं लगेगा डाइस, हमेशा जो लगेगा ना ये पूरे पे लगेगा। इधर में जो है पॉइंट के बाद जो होता है वो रेकरिंग होता है, वो एक संख्या पे भी लग सकता है, 2 संख्या पे भी लग सकता है, 3 संख्या पे भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंटीसा का जो साइन होता है, जो यहाँ पर डैश का ऊपर में, ये दशमलव के पहले, इसको मैंटीसा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जितना संख्या रहेगा उस सब के ऊपर मैंटीसा लगा रहेगा, जितना संख्या रहेगा उस सब के ऊपर क्या होगा? वो सब के ऊपर ये लगा रहेगा, किसी एक के ऊपर नहीं रहेगा। जितना रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उस सब पे लगा रहेगा। लेकिन रेकरिंग में क्या होता है? दशमलव के बाद वाला जो होता है उसको रेकरिंग में डिनोट करते हैं, दशमलव से पहले वाला जो होता है इस साइन लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? मैंटीसा कहते हैं। तो इसी थोड़ा बहुत को समझान, उम्मीद करते हैं कि मैंटीसा और रेकरिंग के बारे में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। ये सब आपके एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वाला जो होता है रेकरिंग बार जो होता है, ये हमेशा एग्जाम में देखने का आपको मिलता है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो थोड़ा ये इस पर थोड़ा अच्छा से आप लोग मैथ बना के जाइएगा, प्रैक्टिस जितना करके जाइएगा ये उतना ही आसान होते चला जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते ये जो है
नंबर सिस्टम का ये एक हिस्सा था जो सोचे कि बाकी सब चीज़ तो बता दी है, तो ये भी रह गया था। एक दो टॉपिक और है, उसको डील कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो बताए होंगे सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई कमी इसमें रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उसका हम सोल्यूशन अच्छे से करके आप लोगों का आंसर डाल देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।